जय परमेश्वर परम प्रभु परम पुरुष प्रणमान आदि शक्ति आनंदमयी अखिलेश्वरी नमामि। कौशलेश मिथिलेश्वरी सिद्ध करेंगे काम। वाणी वर्णन के प्रथम बोल सियावर राम। कि निभा दो टेक जीवन की अरे कर तार थोड़ी सी। निभा दो टेक जीवन की अरे कर तार थोड़ी सी। निभा दो टेक जीवन की अरे कर तार सी। सदी है जिंदगानी की, सदी है जिंदगानी की। कहीं दीवार थोड़ी सी। न दौलत है न इज्जत है न हुर्मत है न ताकत है। तुम्हारी आस बाकी है, तुम्हारी आस बाकी है। मेरे दातार थोड़ी सी। पहुँचने भी नदी की सुमत वहीं प्रीतम के चरणों में। बहाना लेके निकली थी, बहाना लेके निकली थी। नैन की धार थोड़ी सी। कसम ले लो मेरे आगे अंधेरा ही अंधेरा है। झलक आँखों में आती है, झलक आँखों में आती है। तुम्हारे द्वार थोड़ी सी झलक। सुना दे आह ही अधर्म तुम्हारे सामने खुल करो। जगह ब्रजेश जो पाए, जगर ब्रजेश जो पाए। सरे दरबार थोड़ी सी। जीवन की अरे कर तार थोड़ी सी। सदी है जिंदगानी की, सदी है जिंदगानी की। कहीं दीवार थोड़ी सी सदी है।
नौजवान साथियों, आदर के योग्य बुजुर्गों, प्यार करने योग्य बच्चों, सीता, अनुसुईया और सावित्री जैसी भूमि में पलने वाली हमारी माताएं एवं बहनें, राजपूत कैसेट के माध्यम से आज हम आप लोगों के समक्ष रामायण में लव कुश वीरता का आख्यान पेश करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले की कथा राजपूत कैसेट के द्वारा हम आप लोगों को दे ही चुके हैं सीता वनवास के माध्यम से। सीता का जब वनवास हुआ, वन में जाकर के ऋषि वाल्मीकि के आश्रम पर सीता जी के गर्भ से लव और कुश जो दो बालक पैदा हुए। जब रणविजयी घोड़ा छोड़ दिया था, अवध नरेश भगवान राम ने उनके लघु भ्राता शत्रुघ्न फौजों को साथ में लेकर के पीछे पीछे जा रहे थे। इधर वनदेवी के दोनों बालक लव और कुश उस वन में रह रहे हैं। चारों तरफ भगवान श्री राम का नाम गूंज रहा था। रणविजयी शत्रुघ्न ने लिए शत्रु सब जीत, गूंज उठा संसार में राम विजय का गीत। इस प्रकार फिर पाप का और हटा भूभार, बाल वीरता का हो रहा उपसंहार। जिस समय वो घोड़ा आगे आगे जा रहा है, शत्रुघ्न की सारी सेना पीछे जा रही है। ऐसे ही वनदेवी के दोनों बालकों ने, लव और कुश ने जी भर के जब घोड़ा की तरफ निहारा, दोस्तों, कि वनदेवी के बलवीरों ने जब घोड़ा सजा हुआ देखा, साथ ही शीश पर रघुकुल का बल पौरुष लिखा हुआ देखा। लव और कुश ने जब घोड़ा को देखा, रघुकुल के बल पौरुष को लिखा हुआ देखा, तो मन में दोनों बच्चों ने विचार किया, इस हेतु उचित है निज बल की अब प्रथम परीक्षा ले ले हम। अब प्रथम परीक्षा ले ले हम। खेल ही खेल में रघुकुल को लड़काया मंत्रण दे दे हम। जिस समय विचार किया है लव और कुश ने कि खेल ही खेल में हम देख लें रघुवंशी कितने लड़ने वाले हैं, यही सोचकर अश्व को पकड़ लिया तत्काल। बीड़ाधारी करो ने धनवा लिया संभाल। घोड़ा को लेकर के एक वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। तो दोस्तों, जिस समय सभी सेना ने यह हालत देखी, घोड़ा पकड़ लिया, आगे बढ़कर के शत्रुघ्न ने जब ये हालत देखी, देखा तो मुनि बाल के और तेजबान गुणबान, और तने खड़े तरतले हैं ताने तीर कमान। शत्रुघ्न ने देखा कि वृक्ष के नीचे दो बालक खड़े हैं, तीर और कमान हाथ में लिए हैं। तो शत्रुघ्न मुस्कुरा करके कहने लगे, जरा जरा से बालक, शर्म नहीं आई तुम्हें इस घोड़ा को पकड़ते हुए? तब कहा शत्रुघ्न ने हंस करूं, बच करना ये क्या
करते हो। हो अभी तलक अध खिले फूल, क्यों रण ज्वाला में जलते हो। कोमल कमनिया बस होकर वीरों से आंख मिलाते हो। तिनकों के तुल्य तीर अपने रघुकुल के लिए दिखाते हो। खोले तो और जवाब दिया शत्रुघ्न ने कि जरा जरा से बालक, और तुम रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री राम से बैर निभाने की सोच रहे हो। तिनकों के समान तुम्हारे तीर, और इन तीरों से क्या युद्ध करने के लिए आए हो? भगवान श्री राम के बल पौरुष को क्या तुमने याद नहीं किया? क्या तुम्हारे कानों के द्वारा कभी सुनाई नहीं दिया? तो शत्रुघ्न के ऐसे शब्द सुनने के बाद में लब ने कहा, है कुछ भैया एक बात बताओ मुझे। कि कुछ भैया बही राम है न्याय न जिनके शासन में। लब ने कहा, हे भैया कुछ, क्या ये बही अयोध्या नरेश राम है जिनके राज्य में कोई न्याय नहीं है? कुछ भैया बही राम है ये, कुछ भैया बही राम है न्याय न जिनके शासन में। जिनकी साध्वी पत्नी सीता मारी फिरती है बन बन में। और लब ने कहा, हे कुश भैया, जिनके रिपुसूदन भाई ने रघुकुल का मान बढ़ाया है, कुबरी दासी के कुबर पर अपना पौरुष दिखलाया है। खोले तो और लब ने कहा, क्या ये बही राम के गीत गा रहे जिनके शासन में कोई न्याय नहीं है, जिनकी पत्नी सीता बन बन में मारी हुई घूमती है? तो बाकी व्यंग ने कर दिया 100 बाणों का काम, अरे व्यथित हो गए शत्रुघ्न, छेड़ दिया संग्राम। शत्रुघ्न ने जब ये बात सुनी है दोस्तों, क्षण भर में होने लगी बाणों की बौछार, नव पृथ्वी कंपित हुए व्यापी मारा मार। जिस समय लब और कुश सेना में इस तरीके से कूद पड़े, जिस तरीके से हिरनियों के झुंड को देख करके बनी का राजा शेर कूद पड़ता है, अब क्या हुआ कि राम राम कहता हुआ चला रामा दल भाग। अरे रिपुसूदन इस बात से और हो गए आग, सोचा जग विजयी सेना का इस भांति भाजना लज्जा है। सेना जब भाग खड़ी हुई अयोध्या नरेश की, शत्रुघ्न ने विचार किया ये तो बहुत बुरा हुआ। सोना इस भांति भागना सेना का रण विजयी पर लज्जा है। बच्चों से रघुकुल का झुकना सचमुच कलंक का टीका है। खुले तौर शत्रुघ्न ने ये मन ही मन में सोचा
कि जरा जरा से बालकों के सामने से रघुवंशियों की सेना भागना, ये तो बड़ा ही लज्जा की बात है। अब क्या करें? आगे बढ़े और दोनों बच्चों से कहा कि मैं एक बात से डरता हूं, यद्यपि गौ तुझ और बच्चों पर निज शस्त्र न वीर उठाते हैं, कारण विशेष कर ये तीनों निर्बल ही पाए जाते हैं। पर यहाँ नहीं ये शंका है, ये स्वयं शीश पर चढ़ते हैं, ये स्वयं शीश पर चढ़ते हैं। चीते भी हटा दिए जाते हैं जब तन के ऊपर चढ़ते हैं। मन ही मन में शत्रुघ्न ने विचार किया कि क्या करें। दोनों बालकों के सामने पहुंच करके आज शत्रुघ्न कहने लगे कि टंकोर धनुष की घन सुनकर बकबाद धरी रह जाएगी, और योधापन की सूखी मट्टी पानी होकर बह जाएगी। घोड़ा वे बल से ले जाएं। जब ये देखा, शत्रुघ्न के मुंह से ऐसे शब्द सुने, तो लब ने मुस्कुरा करके जवाब दिया, शत्रुघ्न अगर तुम्हारी भुजाओं में ताकत है, अगर तुम्हारे भैया के अंदर न्याय है, शास्त्र है, वो जानते हैं धर्म की और अधर्म की नीति क्या है, तो वो हमारे पास आए। घोड़ा वे हमसे ले जाएं जो रघुवंशी कहलाता है, अन्यथा अवध जाने को या सीधा पति ये दिखलाता है। अन्यथा अवधपुर जाने को ये पद सीधा हो जाता है। खोले तो और लब ने मुस्कुरा करके कहा, हे शत्रुघ्न, तुम्हारे भैया राम अगर भुजाओं में ताकत रखते हैं तो उनसे जाकर के कह देना कि युद्ध करके वो घोड़ा हमसे ले जाएं, अन्यथा तुम लौट के चले जाओ, अयोध्या के लिए सीधा रास्ता बना है। तो कहा शत्रुघ्न ने, अरे बाचालो हो मोन, रघुवंशी के सामने रण में ठहरा कौन, इस कारण शोभा नहीं देता है उत्पात, और छोटे होकर कह रहे बहुत बड़ी तुम बात। लब बोले, छाटे सदा करते हैं उत्पात, लेकिन तुम बनकर बड़े करते छोटी बात। लब ने खुले तौर जवाब दिया, छोटे तो हमेशा उत्पात किया करते हैं, लेकिन तुम बड़े होकर के छोटी बात करते हो। खुले तौर जवाब दिया आज शत्रुघ्न ने कि तुमसे ये क्या संभव होगा, तो छोटे मोह बड़ी बात करते। जो माता के सपूत होते उससे साम्राज्य हिला करते। खोले तो और जवाब दिया कि चहचहे चिरोटे के सुनकर के बाज कभी बाज नहीं आता, आज तुम्हारे ऐसे असभ्यता के शब्द सुनकर के शत्रुघ्न मान नहीं सकता। तो दोस्तों, इतने शब्द जब सुने हैं
तो उसी समय क्या हुआ कि बाणों पर बाण छोड़ते थे, बाणों पर बाण छोड़ते थे, रिपुसूदन अब अधीरता से कुछ उनको निष्फल करते थे, कुछ उनको निष्फल करते थे। पहले की भांति वीरता से अब क्या हुआ, लब के बल से था उधर विस्मित कटिक तमाम हुर रामा, इधर थक गए शत्रुघ्न कुश से कर संग्राम हुर रामा। कुश भैया से युद्ध करते करते जब शत्रुघ्न थक गए तो अब क्या हुआ, कुश ने जिस समय बाण छोड़ा वो बिजली की तरह कौंदे के समान चमकता हुआ शत्रुघ्न पर पड़ा। दोस्तों, उस एक बाण से ही क्षण में, उस एक बाण ही से क्षण में शत्रुघ्न विकल अत्यंत हुए, वे बाण हृदय पर पड़ते ही, वे बाण हृदय लग चरण पड़ा, वे तुरंत मूर्छा बंद हुए। जिस समय कुश ने ऐसा बाण छोड़ा जिससे शत्रुघ्न मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए। दोस्तों, ये हालत जिस समय भगवान राघवेंद्र की सेना ने देखा तो शत्रुघ्न को पालकी में लेटा करके और अयोध्या में आए हैं। अयोध्या में आकर के जिस समय शत्रुघ्न की मूर्छा जगी है तो क्या देखा कि भगवान श्री राम सामने खड़े हैं। आज बड़े भैया राम को देख करके शत्रुघ्न पानी पानी हो गए। उसी समय राम ने कहा, घबराओ नहीं बेटा, क्या कारण है, कौन है वो कमबख्त जिसके कलेजे में बाल उगा है, कौन है वो मां जिसने उस पहलवान को जन्म दे के सयाना किया है, बताओ। उसी समय शत्रुघ्न ने नीची नजरों में जवाब दिया, भैया क्या बताएं, कहने को तो बनवासी हैं लेकिन रणधीर बला के हैं, कहने को तो बनवासी हैं लेकिन रणधीर बला के हैं, वे छोटे छोटे तीर मगर वे छोटे तीर वज्र से हैं। तो जरा जरा से बालक जिनके तिनकों के समान तीर, और वो तीर क्या, वो तो वज्र जैसा काम करते हैं। और भैया राघवेंद्र वो इतने सुंदर बालक हैं, मुखमंडल पर आभा है, रण में प्रकाश हो जाता है, बैरी वध करने बढ़ता है तो बैर नाश हो जाता है। लड़ने से पहले ही उनसे चितवन ऐसी लड़ जाती है, जीतना हार दिखलाता है, जीतना हार दिखलाता है, हारना जीत दिखलाती है। शत्रुघ्न ने जवाब दिया, भैया तो जरा जरा से बालक हैं जिनके तिनकों जैसे तीर वज्र जैसा काम कर रहे हैं,
जिनका चेहरा सूर्य की तरह से दमक रहा है, जिनके दांत बिजली की भांति चमक रहे हैं, वो इतने सुंदर बालक हैं कि जिन्हें देख करके वो बैर भी नाश हो जाता है। तो इतने शब्द सुनने के बाद में दोस्तों मंद मंद मुस्कान से सुने सब समाचार, तब बोले रघुकुल तिलक छोड़ो सोच विचार। लक्ष्मण जी को बुलाया और लक्ष्मण जी से जवाब दिया है, लक्ष्मण भैया तुम्हारे सहारे से मैंने लंका में विजय पाई थी। लक्ष्मण लंका में अनगिनती योद्धा रण में संगारे हैं, तुमसे बलशाली के आगे ये बच्चे क्या बेचारे हैं। अनेकों वीरों का तुमने गढ़ लंका में नाश किया, वही वक्त आ गया है शेषा अवतारी लक्ष्मण, इसलिए तुम ऐसा करो, जाओ और उन बच्चों को जान से मत मारना, एक बात का ध्यान रखना। पर एक बात यह ध्यान रहे, बद कहीं न करवाना भाई, ऐसे बलशाली बच्चों को बंदी ही कर लाना भाई। लक्ष्मण जी से कहा कि तुम जाओ और उन बच्चों का वध करके मत आना, उन्हें जान से मत मार देना, उन दोनों बच्चों को पकड़ के मेरे पास लाना, तब हम देखते हैं कि कौन सी ऐसे बालक हैं, कौन सी ऐसी मां है जिसने उन बच्चों को जन्म दिया है। और किष्किंधापति अंगद, तुम लक्ष्मण की रक्षा के लिए इनके साथ चले जाओ। तो ध्यान रखना दोस्तों, आज अंगद को साथ लिया और अंगद को साथ लेने के बाद में शेषा अवतारी लक्ष्मण जी चले। उनसे पहले सुग्रीव और चले, सुग्रीव को साथ लिया, अंगद को साथ लिया, और लक्ष्मण जी जब चले हैं तो सामने असगुन नजर आ रहे हैं। जब बैल सामने आते हैं और मृगमाला भी आ जाती थी, होती थी छींक जभी सम्मुख, श्यामा भी दरस दिखाती थी। राह में असगुन सकुन महान, लखन किए जा रहे थे सीतापति का ध्यान। ये जाकर के जैसे ही आगे बढ़े हैं दोस्तों, और असगुनों का सामना करता हुआ शेषा अवतारी लक्ष्मण जी आगे जब बढ़ते चले गए, इनसे पहले ही सुग्रीव पहुंचे और सुग्रीव दोनों बच्चों के पास पहुंच नहीं पाए। उससे पहले जवाब दिया लब ने, हे कुश भैया, अब रामादल की सारी सेना आ रही है, होशियार हो जाओ। सुग्रीव आगे बढ़े। सुग्रीव ने दोनों भाइयों से जवाब दिया, नादानो, तुम जरा जरा से बालक, तुम्हें इस रामादल से युद्ध करने में शर्म नहीं आई? अच्छा तो ये है धनुष बाण और धरती पर धरो रसोई में, और सुग्रीव देख कर डरता है या जाए न मोच कलाई में। खुले तौर सुग्रीव ने जब ये कहा कि मैं वानरपति सुग्रीव हूं, शायद है तुम्हें यह भी पता होगा कि संसार मेरे बल पौरुष से विख्यात है, इसलिए इस धनुष बाण को छोड़ के रख दो।
तो कुछ भैया की तरफ देख करके मुस्कुरा करके लब ने कहा, वाह भाई वाह, क्या तुम भाई सुग्रीव हो? कपिराज बाल के डर से तुमने गिर पर झोपड़ा बनाया था, ने निज योद्धा भाई मरवाया था। आज हमारी तो किस्मत खुल गई। लब बोले, सुग्रीव जो तुम्हारे दर्शन मैंने कर लिए। हे धर्मवीर, क्या तुम धर्म की नीति जानते हो जो तुमने अपने सगे भाई को जान से मरवा दिया? हे धर्मवीर, हे धर्म रत्न, तुमने स्वधर्म भी पाला है। बरसों तक भाभी जिसे कहा उसको ही घर में डाला है। बरसों तक भाभी जिसे कहा उसको ही घर में डाला है। खोले तौर जवाब दिया, क्या तुम वही सुग्रीव हो जो भैया बाली के भय के कारण तुमने पर्वत के ऊपर झोपड़ा बना करके निवास किया था? धन्य की छाती है सुग्रीव तेरी जो तूने अपने सगे भ्राता को मरवा दिया, और सगे भैया को जिसने मारा उसी का मित्र बना। आज हमारी किस्मत खुल गई है धर्मवीर जो हमने तुम्हारे दर्शन किए। आह, बाकी नहीं थे ये गरल के बुझे हुए थे तीर, और बीध दिया सुग्रीव का छड़ में वीर शरीर। अब क्या हुआ? आगे बढ़ करके सुग्रीव कहने लगे, ओरे नादानो, बोले बस मुख को बंद करो, क्यों विष टपकाते जाते हो? मिट्टी के गोले होकर गिरी शिखरों के होड़ लगाते हो। बस इन्हीं बातों के ऊपर संग्राम शुरू हो गया दोस्तों। और जिस समय युद्ध होने लगा, दोनों बालक सुग्रीव के सामने घमासान युद्ध करने लगे। अब क्या हुआ? लड़ते लड़ते सुग्रीव थके, रणबा का पीछे हटा नहीं, रणबा का पीछे हटा नहीं। वह इस प्रकार मुस्कुराता था मानो अब तक कुछ हुआ नहीं। आज जैसे ही युद्ध हो रहा है दोस्तों, घमासान युद्ध होता रहा। आज कुछ भैया के एक बाण से ही सुग्रीव मूर्छाबंत हो गए। जब उन्हें मूर्छा आ गई, सुग्रीव जी को जमीन पर गिर गए। अब क्या हुआ? आगे बढ़ करके अंगद पहुंचे और अंगद ने जवाब दिया, ओरे नादानो, आज तुमने मेरे महाराज को मूर्छा दिलाई है। राजा के गिरने का बदला ये युवराज अवश्य चुकाएगा। शायद तुम हमें नहीं जानते हो कि मैं अंगद हूं, मैं बाल का पुत्र हूं। उसी समय लब ने हंस करके अंगद से कहा, हे अंगद, जब बे पितु घाती के पग में अपना ये शीश झुकाया है, अपनी बड़ाई करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई युवराज? तुम्हारे पिता का जिसने मरण किया और उसी से तुमने मित्रता की। जब बेपितु घाती के पग में अपना ये शीश झुकाया है, तब से ही क्या इस पृथ्वी पर तू सिंह सदृश कहाया है। इतने शब्द सुनने के बाद में दोस्तों, आज अंगद और लब और कुश में घमासान युद्ध होने लगा। युद्ध होता रहा।
अंगद दोनों बच्चों के सामने पहुंच करके कहने लगे, नादानो, और रघुबर के रघुकुल को ब्रह्मा भी हरा नहीं सकता। सागर कितना भी बढ़े किंतु सूरज को डुबा नहीं सकता। शब्द सुनने के बाद में ऐसा शक्ति बाण लब ने छोड़ा जो अंगद भी मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए। अंगद को भी जब मूर्छा आ गई, गहरी नींद में वहां सो गए। लक्ष्मण जी आगे पहुंचे। सुग्रीव और अंगद की हालत देख करके दोस्तों शरीर से पसीना निकल गया। लक्ष्मण जी ने जवाब दिया, नादानो, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, इसलिए अश्व को लौटा दो। तुमसे अपना रण ठीक नहीं। ईश्वर भक्तों की माया का या वर्ण उपकरण ठीक नहीं। लक्ष्मण कहने लगे, अब भी मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि उस घोड़ा को लौटा दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम यहां जिंदा नहीं बच सकते हो। मैं वही शेषा अवतारी लक्ष्मण हूं जो मैंने गढ़लंका में मेघनाथ जैसे योद्धा का वध किया था। मुस्कुरा करके लक्ष्मण जी की बात सुन करके दोनों भैया कहने लगे, धन्य है तुम्हें हे लक्ष्मण। युद्ध तो धर्म और अधर्म के ऊपर चलता है। जब तुम्हारी भाभी सीता के सीता साध्वी के कष्टों ने अरे कर दिया नष्ट उनके बल को, अब नहीं बढ़ाई जग देता लंका किष्किंधा कौशल को। सीता जी के ऐसे कष्टों ने उनके सब वीरत्व को नष्ट कर डाला है। अब लंका की बढ़ाई उन्हें कोई नहीं देता। तो लक्ष्मण बोले, हे तुम्ही हे गायन गुणवान, उतर गए थे ध्यान से सके न हम पहचान। लब बोले, अब युद्ध में पहचानोगे और कोरी बातों की जगह धनवा को दो ठौर। आज जैसे ही लक्ष्मण जी से ऐसे शब्द कहे हैं दोस्तों, आगे बढ़कर के लब और कुश लक्ष्मण जी से बोले कि लड़ने से पहले बतला दो, लड़ने से पहले बतला दो, लक्ष्मण कब लड़ने आएंगे। बेबदला बन में सीता को, बेबदला बन में सीता को पहुंचाने का कब पाएंगे। इतने शब्द सुन के युद्ध जब हुआ है दोस्तों लक्ष्मण और लब और कुश में, लक्ष्मण जिस समय अग्निसर से सर्वत्र अग्नि फैलाते थे, कुश तभी बाण से जल बरसा लपटों के लिए बुझाते थे। लड़ते थे कभी प्रकट होकर, लड़ते थे कभी प्रकट होकर, फिर कभी गुप्त हो जाते थे। नाना प्रकार की लीला से वीरत्व वीर दिखलाते थे।
घमासान युद्ध हो रहा है। जिस समय लक्ष्मण अग्नि बाण छोड़ते हैं, कुछ उधर से जल बाण छोड़ते हैं जो चारों तरफ वर्षा होने लगती है। कभी युद्ध में दिखाई देने लगते हैं लक्ष्मण, कभी अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब तो युद्ध होता रहा, यूं ही चलता रहा। उसके बाद में लक्ष्मण ने देखा जब सेना का ये हाल, देवर तिरछे हो गए, नेत्र हो गए लाल। आगे बढ़े। लक्ष्मण जी तो उन्होंने एक बाण छोड़ा कि जानकी जानकी जीवन का फिर ध्यान किया श्री लक्ष्मण ने, और सारंग शक्ति भर कर खींचा सर छोड़ दिया श्री लक्ष्मण ने। जिस समय युद्ध करने के लिए लक्ष्मण जी ने सीता जी से ध्यान लगा करके और जब बाण छोड़ दिया दोस्तों, उसी समय वह तीर वज्र सा जब भी लगा, उस गिरे मूर्छा खाकर तब वह तीर वज्र सा जब ही लगा, कुछ गिरे मूर्छा खाकर तब सतवर सामने समर करने डट गया वीर लब आकर तब। आज जैसे ही कुछ भैया मूर्छित हो गए और कुछ जब जमीन पर गिरे हैं, तो लब ने ये हालत जब देखी है तो लब ने एक ऐसा बाण छोड़ा, ऐसा प्रहार किया जो लगा हृदय में लखन के, वह सायक बलवंत आई मीठी नींद सी मूर्छित हुए तुरंत। लक्ष्मण जी जब मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए दोस्तों, अब क्या हुआ, कुछ सैनिक भाग खड़े हुए। उन्होंने अयोध्या नरेश भगवान श्री राम से जब ये सारा समाचार कह सुनाया तो राम के मन में बड़ी चिंता बढ़ गई, और राम ने मन ही मन में सोचा कि ये सब ब्रह्मचर्य का बल था जब मैंने लंकापति रावण को हराया था। निश्चय है ये राजा होकर रण में 10 कंकर वाला था, तपसी जीवन के बल ही से हमने उसको संघारा था। हे भरत बताओ तुम्हें आज कैसे ये पूर्ण समस्या हो, कैसे ये पूर्ण समस्या हो। जवाब दिया है भरत भैया, अब तुम ही बताओ कि कैसे ये समस्या का समाधान हो। अब हम क्या करें, जो मैं संसार की रक्षा करता हूं अब मेरी रक्षा कौन करे। तो ये सुनकर बोले भरत ठहरे दया निधान, जब तक जीवित दास है ऐसा करें न ध्यान। चिंता न कीजिए, मैं जाऊंगा युद्ध करने के लिए। तो भगवान श्री राम ने कहा भरत भैया, लक्ष्मण सा योधा भाई जब और मूर्छित रण में हो जाएगा, तो मालाएं जपने वाला किस बात वहां दे पाएगा।
के भीतर अपने को झोंक रहा भैया। आज जैसे ही भरत जी से जवाब दिया कि माला जपने वाला भला किस तरीके से युद्ध करेगा, इसलिए तुम ठहर जाओ। जब लक्ष्मण जैसे योद्धा और रण में मूर्छित हो गए तो भला तुम्हारी क्या पेश जाएगी भरत भैया, तुम रुक जाओ। उसी समय भरत ने कहा कि महाराज आप इस तरीके का विचार कुछ न करें। भरत उसी क्षण के उठे अभी ठहरिए नाथ, भरत मेरे अभी ठहरिए नाथ। आज देख तो लीजिए माला के भी हाथ, भ्रात मेरे माला के भी हाथ। भरत ने जब ये जवाब दिया है भैया, आज तुम ये माला वाले हाथ भी रण क्षेत्र के मैदान में देख लीजिए। तो उसी समय जामवंत और बजरंगबली को साथ किया है। बजरंगबली को साथ करने के बाद में जामवंत से जवाब दिया है कि जाओ तुम इनकी रक्षा के लिए, और भरत तुम फौजों को साथ लेके चले जाओ। बजरंगबली को पास में बुला करके आज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने इशारा किया, हे बजरंगबली तुम्हारे ही बल पर मैं लंका पर विजय करने के बाद में लौट के अयोध्या में आया भैया। वही अब न्यूछावर करता प्राणों को मेरे ऊपर है, उसकी रक्षा का भार आज बजरंग तेरे ही ऊपर है। बजरंगबली से इशारा जब किया है भगवान राम ने, तो भरत भैया को मैं तुम्हारे भरोसे पर छोड़े दे रहा हूं, आप इसे ले जाइए। इधर राम की आज्ञा हुई दासों को स्वीकार हो रे रामा, उधर भरत भी आ गए होकर शीघ्र तैयार हो रे रामा। आज जैसे ही भरत तैयार होकर के युद्ध के लिए आए हैं, साथ में बजरंगबली हैं, जामवंत हैं, और जब ये चलने लगे हैं सारी सेना को लेकर के, तो ध्यान रखना दोस्तों, वही भरत भैया जिन्होंने माला जपने के अलावा जिंदगी में कुछ दोबारा कोई चीज नहीं देखी थी, आज वही माला जपने वाला योगी कि बल कल के प्रेमी योगी ने पहना है आज कवच खुल करूं, जा रहा शांति रस शांति सहित इस समय वीर रस पर तुल करूं। वीर रस पर तुल करके आज जैसे ही शीघ्रता सहित ये सभी फौजों को साथ लेकर के हाथ में धनुष बाण लेकर के जब दोनों बालकों के पास पहुंचे हैं, दोस्तों अब क्या हुआ, क्या दशा थी भरत भैया की
और क्या दशा थी उन दोनों बालकों की। कट पर कोपी न सुहाती है, सिर पर जटाओं का जूता है, बल से सब पीर घटाए हैं, छब से मारा जग लूटा है। भरत ने जी भर के जब दोनों भैया के तंदुरुस्ती को देखा, सारे स्वरूप को निहारा, तो सारे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। दोस्तों, भरत ने दोनों बच्चों की तंदुरुस्ती को देख करके कहा, वाह भाई वाह, तुम कितने सुंदर बालक हो, तुम्हारे नन्हे नन्हे हाथ कितने सुंदर लग रहे हैं। भगवान ने बड़ी फुर्ती में बैठ करके बड़ी आसानी के साथ में तुम्हें बनाया होगा। धन्य है तुम्हारी माँ को जो तुम्हारे जैसे बच्चों का दर्शन हुआ। छोटे जरूर हो लेकिन तुम्हारे तीर बड़े ही बलवान हैं। वाह भाई वाह, आज तुम जैसे बलवानों बच्चों के मैंने दर्शन किए। तो ऐसे शब्द सुनकर के लब ने कुश से हंस करके कहा, हे कुश भैया। लब बोले, कुश घर चलो और रण में रही न जान, बैरी तो करने लगा वृद्धा बलि बखान। जैसे ही लब की बड़ाई की है भरत ने, तो लब जवाब देने लगे, कुछ भैया घर चलो, अब युद्ध में कोई मजेदारी नहीं रही, कोई आनंद नहीं रहा। जब भरत भैया, हकीकत में हम जानते थे कि भरत बलवान है, शक्तिशाली है, योद्धा है, लेकिन लब बोले, आज समझ में आया कुछ भैया, हम समझे थे कैकेयी सुत योगी हैं और सुभट भी हैं, एक केवल भ्रम ही था भाई, वास्तव में भगत भगत ही हैं। अपने भ्राता की राजा की क्या सुघड़ वीरता गाई है, बलिहारी है चतुराई की निर्बलता सभी छुपाई है। आज ऐसे शब्द सुनने के बाद में लब ने जवाब दिया, कुछ भैया घर चलो, युद्ध में कोई आनंद नहीं रहा। जो आज अपने ही मुंह से अपनी बड़ाई कर रहे हैं, इतने शब्द सुनने के बाद में तुरंत ही जब घमासान युद्ध होने लगा दोनों तरफ से, तो बस इसी तरह से 3 बार जब जब लब ने ये बार किए, लब जैसे ही बार करते हैं भरत के ऊपर, तो बजरंगी ने भी इसी तरह हर बार बार बेकार किए। भरत के ऊपर जब वार करते हैं तो बजरंग बली बीच में कूद पड़ते हैं, क्योंकि राम ने भेज दिया था उनकी रक्षा के लिए। बजरंगी ने भी इसी तरह हर बार बार बेकार किए। यदि इच्छा शास्त्र शास्त्र की हो तो चतुर छात्र आगे आ जा। लब बोले, आचार्य परीक्षा की शिक्षा हम तपस्वियों से तू लेता जा। आज ऐसे शब्द कहने के बाद में आगे बढ़ करके और लब और कुश दोनों बजरंग बली के पास पहुंचे। भाई हुआ परिणाम जो विधि को था स्वीकार, रावण से हारे नहीं यहाँ गए कपिहारे। बांध लिया बजरंग को कुश ने जब तत्काल, जग बोला विजयी हुआ बन देवी का लाल। बजरंग बली को जब बांध लिया और बांधने के बाद में ये दोनों बालक आगे बढ़ गए
और आगे बढ़कर के कहा कुछ भैया अब यहाँ से चलो, अच्छा थोड़ा आराम करो, मेरी कुदल अभी हटाता हूँ। तुम कभी को आश्रम ले जाओ, मैं घोड़ा लेकर आता हूँ। भैया से कहा लब ने कि तुम इस बानर को ले जाओ आश्रम में और मैं घोड़ा लेके आ रहा हूं। आज जैसे ही ये दोनों बालक बजरंग बली को लेकर के आश्रम की तरफ चले, घोड़ा को लेके चले, तो सीता जी ने वाल्मीकि जी से कहा कि महाराज मैं जब भी तुमसे पूछती हूँ कि तुम बहाना बनाते रहते हो और ये नहीं बताते कि दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं। तो बजरंग बली ने जब सीता जी को सामने खड़ा हुआ देखा, अपनी माँ को जिस समय देखा पहचान लिया दोस्तों, और पैरों पर गिर पड़े बजरंग बली। माँ बेटे का वह प्रेम मिलन लेखनी नहीं लिख सकती है, शारदा वहां पर गूंगी है, टकटकी बांध कर कहती है। मामा कहता हुआ जब गिरा चरण में लाल, मेरे हनुमत कैसिया चौंक उठी तत्काल। उसने जवाब दिया यही हमारी मात है। और वाल्मीकि जी से पूछा कि महाराज मेरी बात समझ में नहीं आई। बोल उठा कुछ है यही, वही है अपनी मात, तो क्या सुत अब देश के हैं हम दोनों भ्रात। गुरु बोले हाँ ऐसा ही है, तुम ही हो सुत अब देश्वर के, यही सीता है जिनके यश गाएंगे कभी पृथ्वी भर के। आज जैसे ही वीर बजरंग बली पैरों पर गिर पड़े हैं, और उसी समय दोस्तों जब देखा भगवान राम ने ये हालत सुनी है, तो रामचंद्र जी मन में बड़े विचार करने लगे अब क्या करें। इधर तो विभीषण जब पास में पहुंचे हैं लब और कुश के, लेकिन विभीषण की भी कोई पेश नहीं गई। विभीषण को भी जिस समय मूर्छा बंद किया है, विभीषण मूर्छित हो गए। राम जब सामने पहुंचे तो राम ने जी भर के दोनों बच्चों को देखा। उसी समय लब और कुश दोनों बालक कहने लगे मुझे एक बात बताओ कि हे रघुकुल के पति होकर तुमने धोखे में बाल संहारा क्यों, सब भेद विभीषण से लेकर रावण सा ब्राह्मण मारा क्यों। श्री सूर्पणखा तो नार जाति फिर उसकी नाक कटाई क्यों, सुग्रीव विभीषण के कारण पीछे से आंख चुराई क्यों। न्यायी राजा हो करके क्यों ऐसा अन्याय किया तुमने, सीता की अग्नि परीक्षा ली फिर भी वनवास दिया तुमने। ऐसी तुमने गलतियां क्यों की, ऐसी तुमने भूल क्यों की। तो राम के जबान से बात नहीं निकली दोस्तों, और राम हार मान गए। दोनों बच्चों को ला करके आज राम के हाथ में दिया गया। महात्मा वाल्मीकि जी ने दोनों बच्चों को हाथ में दिया, और उसी समय राम ने कहा माफ करना बेटो। उत्तर दूं मैं क्या उत्तर दूं, बस मेरा कहना ही है ये, गुण और दोष होते जिसमें वही तो चरित मानवी है।
दोनों बच्चों को हाथ में दिया है राम के। आज उसी समय राम दोनों बच्चों को पा करके बड़े ही खुश हो जाते हैं। दोस्तों, आते ही आते गुरु बोले हैं लब संग्राम बंद कर दो, कुछ भैया की बीड़ा बाजेगी, तुम अपना धनुष बाण